तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द ग्राफ। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किसी भी इंसिडेंस मैट्रिक्स को ट्विग मैट्रिक्स और लिंक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ आपको याद होगा कि जब ग्राफ थ्योरी स्टार्ट हुआ था तब उसमें हमने कोई ग्राफ दिया होता था और उसमें हमको पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज ड्रॉ करने होते हैं। अब ग्राफ दिया हुआ है, हमारे पास कोई मेथड उस वक्त नहीं था कि हम नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड करें। सिर्फ हम उसको जज करते थे कि ये ब्रांच अब ऐसे जाएगी, ये ब्रांच ऐसे जाएगी और इसमें ये ब्रांच यहां पर कनेक्ट होगी, तो ये पॉसिबल ट्री, ये पॉसिबल ट्री, ये पॉसिबल ट्री है। सपोज उसमें 8 पॉसिबिलिटीज थी लेकिन हमारी इमेजिनेशन में सिर्फ 7 आती थी, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें 8 ट्रीज हैं। तो इसका कोई ना कोई फुल प्रूफ मेथड होना चाहिए जो कि नंबर ऑफ ट्रीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रीज कितनी होंगी, देन उस नंबर के बेस पे हम नंबर ऑफ ट्रीज ड्रॉ करेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने का मेथड क्या है। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रीज के लिए मेथड ये है, तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज अगर आपको फाइंड करना है तो T रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसपोज ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स, वेयर A is the reduced incidence matrix राइट। तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी उसका रिजल्ट आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, वो प्रोवाइड करेगा नंबर ऑफ ट्रीज। तो यहां पर आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। वेयर कंसीडर reduced incidence matrix of this the above problem. And what was the reduced incidence matrix in this problem? This was the reduced incidence matrix. तो इसको हम लेते हैं, कंसीडर करेंगे इसी ग्राफ को। तो ये हमारे पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या है, ये आपको बेटर पता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाती है। तो यहां पे रोज, जो भी रोज हैं वो कॉलम्स में आ जाएंगे, this is transpose of the matrix. Now multiply these two matrix and take determinant. ओके, तो हमने दोनों को यहां पे नोट डाउन कर लिया, ए और 80। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो मल्टीप्लीकेशन
इज योर पार्ट। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको विथ साइन सम अप करते हैं, ठीक है। और देन हम उसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहां पे क्या आएगा, ये आ जाएगा। ओके, नाउ टेक डिटर्मिनेंट दिस विल बी इक्वल टू टी, और जब यहां पर डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सो यहां पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, इस पर्टिकुलर ग्राफ ये जो हमने क्वेश्चन कंसीडर किया था, इसमें नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, 16 होंगे, और एक पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ किया था। अदर पॉसिबिलिटीज आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक पॉसिबिलिटी सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लाइकवाइज आप इस तरह से 16 नंबर ऑफ ट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये जो हमने नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने का मेथड आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम आपका नॉलेज चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड कर रहे हैं।